तो देखो डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूला से। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला से होता है। तो हम लोग फॉर्मूले देखते हैं डिफरेंशिएशन के, टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूला से, तो हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। पहला फॉर्मूला देखो, नंबर फर्स्ट फॉर्मूला, मान लो अपने को डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, x पावर n का, x पावर n का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। d बाई डी का मतलब है डिफरेंशिएशन करना है, जैसे प्लस का मतलब है ऐड करना है, माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना है, क्रॉस का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो डी बाई डी सिंबल है डिफरेंशिएशन का, है। डी बाई डी जब भी लिखा जाए इसका मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसका करना होता है, ऊपर वाले का, किसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। यानी अपने को x पावर n का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। we have to differentiate x power n with respect to x, x power n का करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसके डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, पावर को ले लो आगे, n x पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x पावर n माइनस 1। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x पावर n माइनस 1, ये x पावर n का डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग एग्जांपल लें तो कुछ एग्जांपल वर्कआउट करो। देखो फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल मैं करूंगा, कुछ आपको करना है। जैसे मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है, x क्यूब का, x क्यूब का। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये फार्मूला लगा दो, n x पावर n माइनस 1, तो n x पावर n माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, या तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 3x स्क्वायर। बस आंसर आ गया, ये डिफरेंशिएशन होगा। जैसे अपने को सेकंड एग्जांपल, d बाई dx अपने को करना है 1 अपॉन x स्क्वायर का, x स्क्वायर नीचे, अपने को करना है 1 अपॉन x स्क्वायर का। तो आपका फार्मूला तो x पावर n का है, 1 अपॉन x पावर n का तो है नहीं, तो उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d बाई dx x पावर माइनस 2, और माइनस 2 का क्या हो जाएगा, वही। अब आपके n की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, ये लगा तो फार्मूला x पावर n वाला। पावर आगे, पावर में से एक घटाना है, पावर आगे, तो पावर आगे x पावर, पावर में से एक घटा दो, माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 x पावर माइनस 3, माइनस 2 x पावर माइनस 3। तो या तो ऐसे ही फोर हो गया डिफरेंशिएशन, या आप उसको सुलझ दिखाना चाहते हो तो माइनस 2 अपॉन x क्यूब ऐसे लिख सकते हो, इसको नीचे ले जाएंगे। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर का। जैसे तीसरा एग्जांपल देखो, अगर अपने को डिफरेंशिएशन करना है केवल x का, d by dx of x, d by dx of x, है ना। अपने को x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पावर कितनी है इसकी, 1, तो 1 पावर इनटू क्या आएगा, ये क्या आएगा, 1 x पावर 1 माइनस 1, n की वैल्यू 1 है ना, n की वैल्यू कितनी है, 1, तो आएगा 1 x पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, तो हो जाएगा 1 x पावर 0, x पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1, तो आ जाएगा 1 into 1 कितना आ जाएगा, 1। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां तक नोट करो पहला फार्मूला। फिर 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, नोट करके मुझे कमेंट करोगे। मतलब ये फार्मूला इतना सा है कि अगर कभी भी पावर का करना पड़े तो पावर को आगे ले लो, पावर में से घटा दो।
और हर पावर के लिए एप्लीकेबल है ये, पॉजिटिव पावर के लिए, नेगेटिव पावर के लिए, फ्रैक्शन वाली पावर के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। 3 बच्चों ने नोट कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, ये वाला 4 डी/dx ऑफ रूट एक्स का करना आपको। सौरभ का आंसर आया 1/2√x, ललित का भी आया 1/2√x। बाकी बच्चे हिमांगिनी, किशन, अक्रम, ललित, ललित का तो आ गया है, लाइबा, सही है दोनों बच्चों का। देखो मैं कर रहा हूं, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। रूट एक्स का किया है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पावर हाफ। रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स पावर हाफ। इसको मैं ऐसे लिख सकता है डी/dx ऑफ एक्स पावर हाफ, है ना। अब आपके n की वैल्यू कितनी है, हाफ है, तो ये लगा तो फार्मूला n x पावर n-1, पावर आगे n x पावर n-1, ये आ गया। और हाफ -1 कितना होगा, -हाफ, तो आ जाएगा 1/2 x पावर -हाफ। -हाफ को नीचे ले जाए तो ये हो जाएगा 1/2, तो है नीचे x पावर +हाफ। +हाफ क्यों, क्योंकि ऊपर वाली पावर नीचे जाएगी तो माइनस की प्लस हो जाएगी। और इस x पावर हाफ को वापस लिख सकते हैं अपन रूट x, तो ये आ जाएगा 1/2√x। तो ध्यान रखना, रूट x का क्या होता है, 1/2√x। बार बार इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़े, याद ही कर लो, रूट x का होता है 1/2√x। नोट करो जिसका नहीं हुआ था, आप लोग भी कर लो, सौरभ, ललित। एक और करना आपको,
फिफ्थ क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स को रूट एक्स अपॉन रूट एक्स अपॉन एक्स ये करना है, रूट एक्स अपॉन एक्स। जल्दी करो। ललित का आंसर है माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस 3/2। सौरभ का आंसर है माइनस हाफ एक्स पावर 3/2, नीचे है एक्स। देखो मैं कर रहा हूं, बाकी बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दो बच्चे ही कर रहे हैं। देखो रूट एक्स अपॉन एक्स को सॉल्व कर सकते हैं ना अपन साइड में, तो रूट एक्स अपॉन एक्स को सॉल्व करें तो साइड में, तो रूट एक्स अपॉन एक्स बेसिकली क्या है, ये एक्स पावर हाफ है और ये एक्स पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा एक्स पावर हाफ एक्स पावर -1, बेस सेम होता तो पावर साइड में जाती है, तो ये आ जाएगा एक्स पावर हाफ -1, तो ये आ जाएगा एक्स पावर -हाफ। तो बेसिकली ये एक्स पावर -हाफ अपने को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे दो एक्स दे रखे हैं, तो एक एक्स बना लो इसको, तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -हाफ, ये है ये। अब इसके अंदर लगा दो एक्स पावर n वाला फार्मूला, ये वाला n की वैल्यू कितनी -हाफ, फार्मूला के पावर को आगे लो और पावर से घटा दो, तो ये पावर को आगे लिया और पावर में से ये घटा दिया -हाफ -1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -हाफ एक्स पावर -3/2, या तो ऐसे ही छोड़ दो, या चाहो तो उसको नीचे ले जाओ प्लस पावर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -1/2 एक्स पावर 3/2। समझ गए, तो इसको भी नोट कर लो, जिसका नहीं हुआ वो नोट कर ले। जिसका नहीं हुआ वो नोट करें। क्या क्या हम लोगों ने रूट एक्स अपॉन एक्स को साइड में सॉल्व कर लिया, इस रूट एक्स अपॉन एक्स को साइड में सॉल्व कर लिया, कैसे किया साइड में सॉल्व, रूट एक्स का मतलब एक्स पावर हाफ, नीचे एक्स का मतलब एक्स पावर 1, इसको ऊपर लेके गए तो ऊपर एक्स पावर हाफ तो है ही, ये नीचे से ऊपर गया तो ये हो गया एक्स पावर -1, बेस सेम होता तो पावर साइड हो जाती है, तो ये दोनों पावर ऐड हो गई, हाफ -1, हाफ -1 का मतलब -हाफ, तो एक्स पावर -हाफ, तो ये बेसिकली एक्स पावर -हाफ है, इसको लिख दिया मैंने एक्स पावर -हाफ,
इसमें लगा एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला, एन की वैल्यू यहाँ पे -12 है, तो ये पावर को आगे किया -12 एक्स पावर एन -1 -12 तो ये हो गया एक्स पावर -3/2 -12 एक्स पावर -3/2, तो ये -1 आगे एक्स पावर 3/2 को लिख दिया तो 2 एक्स पावर 3/2 ये हो गया। हो गया, डन है। अगला फॉर्मूला देखो, ये पहला फॉर्मूला था, फॉर्मूले पे आप बॉक्स लगाते जाना ताकि फॉर्मूले अलग से दिखें आपको। इस तरह से बॉक्स लगा देना फॉर्मूले पे, आपको फॉर्मूला अलग से दिखेगा, नहीं तो बीच में क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरह से बॉक्स लगा देना फॉर्मूले पे, या कुछ स्टार वगैरह लगा देना। अगला फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स। ये क्या फॉर्मूला है? के कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर 3 5 4 -2 हाफ 1/3 कुछ भी, और एफ एक्स क्या है? एक्स का कोई इक्वेशन, जैसे ये एफ एक्स था, ये एफ एक्स था, एक्स का कोई इक्वेशन। एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोई इक्वेशन। तो ये के एफ एक्स क्या हो जाएगा? जैसे इसके अंदर इस के को बाहर ले लेते हैं, बस कोई फॉर्मूला नहीं है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये कांस्टेंट बाहर आ गया, फंक्शन का हम लोग क्या कर देंगे? फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बस केवल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन एज इट इज अंदर रहेगा और उसका एज पर रूल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अपने को करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, पहला एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, अपने को करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², इसका करना है। अब कैसे करें? ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इसको बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x² और x² का एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, पावर आ गई एक पावर का, तो पावर कितनी इसकी 2, तो इसका आ जाएगा 2x। 2x क्या आएगा? पावर आगे दे दो, पावर को एक कम कर दो, तो x² का क्या हो जाएगा? 2x, तो ये 3 बाहर और x² का हो जाएगा 2x। तो 2x 2 -1 होगा ना, 2 - 1 1 पर पावर को लिखते नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 6x। x² का 2x हो गया, कैसे हुआ 2x? n x पावर n -1, तो 2 -1 को लिखते नहीं है, तो ये आ गया 6x। एक आप करो, इसको नोट करो पहले। हो गया नोट? अगला क्वेश्चन आपको करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x बार 5/5। सभी बच्चों को करना ही है।
ललित का है x पावर 4, सौरभ का है x पावर 4, ये दोनों बच्चे ही करेंगे क्या? बाकी सब मतलब आइडल बैठे हैं क्या? मतलब बाकी बच्चे केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? किशन ने किया है। 1/5 को बाहर दे लो यार, 1/5 कांस्टेंट है ना, 1/5 को बाहर दे लो, ये 1/5 दिया बाहर, तो डिवाइड किसका करना है? x पावर 5 का। x पावर 5 का क्या हो जाएगा? वो ये x पावर n से हो जाएगा 5 आगे। तुम्हें पावर वालों को करने पे टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, पावर आगे ले लो, एक पावर कम कर दो, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 5x4, नीचे 5 है, 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना आ गया? x पावर 4। ये आ गया, ये क्या हो गया? ये हो गया x पावर 4। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला नंबर सेकंड था। फॉर्मूला नंबर थर्ड देखो, फॉर्मूला नंबर थर्ड देखो, dy dx ऑफ fx प्लस माइनस gx, fx प्लस माइनस gx। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लंबी इक्वेशन हो, x के ज्यादा टर्म्स हो, बीच में प्लस माइनस लगे हो, ये तो मैंने 2 टर्म के लिए लिखा हुआ है, 3 टर्म भी हो सकती है, 4 टर्म भी हो सकती है, 5 टर्म भी हो सकती है। तो अगर एक से ज्यादा टर्म हो तो क्या हो जाएगा? हर टर्म का अलग अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, यानी fx का अलग कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, और gx का अलग कर दो। समझ में आ गई बात? एक फोर्थ फॉर्मूला देखो, एक बॉक्स लगा लेना, एक फोर्थ फॉर्मूला देखो, dy dx ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका होता है जीरो। जीरो क्यों होता है? क्योंकि कांस्टेंट पे चेंज होता ही नहीं है। भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज पता करना, मतलब कांस्टेंट में कितना चेंज हुआ x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है? चेंज। तो कांस्टेंट में तो चेंज होता ही नहीं। फॉर एग्जांपल, इस कांस्टेंट वाले का एग्जांपल दे रहा हूं, उस लंबी इक्वेशन को तो लेंगे अपन बाद में। फॉर एग्जांपल, dy dx ऑफ 4 कितना होगा? 0, क्योंकि 4 तो 4 ही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं x के रिस्पेक्ट में। dy dx ऑफ 25 कितना होगा? 0। dy dx ऑफ, जैसे पाई का डिफरेंशिएशन करें तो पाई तो पाई रहेगा, 22/7 रहेगा, चेंज तो होना नहीं है x के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा? 0। dy dx ऑफ 1/2 कितना रहेगा? 0, मतलब x लेस टर्म का कितना रहेगा? 0 रहेगा। ये नोट करो फटाफट, नोट करके मुझे कमेंट करोगे। कर दिया नोट? चलो आज 4 फॉर्मूले कर लिए, यही रोकेंगे क्लास, कल बढ़ाते हैं और आगे। और
कल मिलते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।